अस्सलाम वालेकुम। केवर्क जो कि फाइवर जैसी एक वेबसाइट है, मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप इस पर किस तरह वर्क कर सकते हो, किस तरह अकाउंट बना सकते हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि आप जिस तरह फाइवर में गिग बनाते हो, इस तरह केवर्क में गिग्स किस तरह बना सकते हो। ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि फाइवर की गिग बहुत ईजिली बन जाती है, लेकिन केवर्क में आप लोगों को अपनी गिग्स को अप्रूवल के लिए भेजना होता है। जब उनकी टीम इसको अप्रूव करती है फिर आपकी गिग पब्लिश होती है, लेकिन फाइवर में अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता। केवर्क की गिग आप लोगों ने किस तरह बनानी है, कौन सी कैटेगरीज को चूज करना है और किस तरह इमेज लगानी है, इसमें बहुत ज्यादा इमेजेस के भी साइज का इशू होता है और फिर आप लोगों को इसमें सैंपल्स भी अटैच करने होते हैं। तो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो गिग क्रिएट करने के लिए मैं आ गया अपनी प्रोफाइल में। आप यहाँ पर देखें आपको गिग का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो ये आपके पास ऑप्शन है केवर्क्स। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो सारी आपके पास आपकी गिग्स शो हो जाएंगी। यहाँ पे उसके स्टेट्स भी शो होते हैं कि कितने लोगों ने आपकी गिग को देखा है, कितनी सेल हुई है और कितनी अर्निंग हुई है। ये सारा एक ही गिग में बता देती है। अब यहाँ पे आपने क्रिएट अ न्यू केवर्क पर क्लिक करना है। अब आपके पास आ गया टाइटल। अब टाइटल वगैरह जो आपने फाइवर पर रखा हुआ है आप उसी से ले सकते हो, ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैं भी आप लोगों को फाइवर से ही कॉपी करके इधर बताने वाला हूं, लेकिन आप अपनी मर्जी से अच्छा सा एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल रखो ताकि आपकी गिग के रैंक होने के चांस ज्यादा हो। अब जैसे कि टाइटल था, मैंने यहाँ पर एक टाइटल रख दिया। अब आपके पास कैटेगरी होती है। कैटेगरी में आपने यहाँ पर डिजाइन, अगर आप कोई वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं तो आपने यहाँ डेवलपमेंट एंड आईटी चूज करना है। राइटिंग वाली जॉब कर रहे हैं तो आपने ये सिलेक्ट करना है, और अगर आप कोई ग्राफिक्स कवर कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली डिजाइन चूज करेंगे। मैं यहाँ से डेवलपमेंट एंड आईटी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर कैटेगरी में जाके अब आपने यहाँ पर लिखना है वेबसाइट डेवलपमेंट। अब देखिए यहीं पर आपके पास इमेज का ऑप्शन है। फाइवर में आपके पास लास्ट में होता है, इसका यहीं पर है और ये आपको साइज कह रहा है 660 बाय 440। अब देखिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा कि आपकी न्यू वेबसाइट है या वेबसाइट आप कॉपी करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अभी देखिएगा आप, मैं यहाँ पर वेबसाइट कॉपी पर क्लिक करता हूँ तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं जब यहाँ पर न्यू वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखें एक और ऑप्शन खुल गया। अब मैं यहाँ से लैंडिंग पेज चूज कर लेता हूँ। लैंडिंग पेज चूज करने के बाद अब हमारे पास और ऑप्शंस आ गए इतने सारे। अब यहाँ से आप वर्डप्रेस चूज करेंगे और यहाँ पे आप जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। इसी तरह ग्राफिक्स में भी जो आप सर्विस देना चाहते हैं आप वही चूज करेंगे। मैं यहाँ से इन सबको ही चूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं रैंडम गिग आप लोगों के लिए बनाना सिखा रहा हूँ। ये चूज करने के बाद आपसे कहता है कि अब आप जावास्क्रिप्ट इंटरफेस यूज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से कह दूंगा भाई हाँ करना चाहता हूँ। अब और ऑप्शंस आ गए, मैं इन सबको फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये बायर का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए इतने सारे ऑप्शन देते हैं। अब यहाँ से CSS यूज है तो यहाँ से भी मैं यस कर लेता हूँ। फिर मैं ये सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद ये डेटाबेस यूज। अब डेटाबेस में कौन सा यूज करूंगा तो यहाँ पे ये MySQL ये वो ये सारी आ जाती है। मैं ये भी इनको भी टिक लगा लेता हूँ। अब मेरे पास कवर फोटो, तो आप लोगों ने बिल्कुल उसके साइज की ही इमेज को बनाना है। मैं यहाँ से कोई भी रैंडम अपलोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास डिस्क्रिप्शन की बारी है। मैं ये भी फाइवर से ही ले लेता हूँ। यहाँ पर सारे डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन आती है। अब इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, पैराग्राफ्स वगैरह, ताकि ये एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लगे। और साइड में आपको एक एरर भी दिख रहा होगा कि आप यहाँ पर इनकॉर्पोरेट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि कॉन्टैक्ट मी वगैरह, क्योंकि मैंने लास्ट में यूज़ किया हुआ है प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा तो देखिए मेरा एरर भी जा चुका है। इनका एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत जल्दी एरर्स को डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे अब आपके पास ऑर्डर रिक्वायरमेंट की बारी है, तो यहाँ भी आपने 100 वर्ड्स की कोई रिक्वायरमेंट लिखनी है। मैं यहाँ से कुछ भी लिख देता हूँ, जस्ट ये रैंडम है। चला मैंने रैंडम राइट करके अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। प्राइसिंग की बारी है। यहाँ से वही 3 पैकेजेस जिस तरह फाइवर में होते हैं, यहाँ पर बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर पैकेजेस को डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से ये, और मैं इस तरह रख लेता हूँ। यहाँ से मैं लिखूंगा 7 पेजेस। अब ये मेरे परफेक्ट हो चुकी है और यहाँ से आपने ये ऑप्शंस देख लेने हैं। मैं यहाँ से इसके तो सारे ऑप्शंस ही ऑन कर दूंगा जो इसके हैं। मैं कोई भी रैंडम चूज कर लेता हूँ और ये भी मैं रैंडम ले लेता हूँ। ये हो गया। अब डिलीवरी डेट जो है वो आप इसकी डिलीवरी में 4 डेज में करना चाहता हूँ, इसकी 8 डेज में और इसकी मैं 14 डेज में। ये जस्ट रैंडम में गिग बना रहा हूँ, मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा। यहाँ पे आपने प्राइस चूज कर लेना है। वहाँ फाइवर में आप अपनी प्राइस खुद से लिख भी सकते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो प्री डिफाइंड है आप इसी को ही यूज़ करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 40 लिख लेता हूँ, यहाँ पर 128 और इस तरह कोई भी रैंडम लिख लेता हूँ, लेकिन ये बता रहा है प्राइस को ज़्यादा है तो मैं यहाँ से 80 कर लेता हूँ। इसको मैं 96 कर लूँगा और इसको मैं 140 कर लूँगा। अब बेहतरीन है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है पोर्टफोलियो। आपने यहीं पे अपने पोर्टफोलियो को भी ऐड करना है। मिनिमम 5 टेम्पलेट्स आपने लाजमी यूज़ करने हैं। तो 5 टेम्पलेट्स के लिए मैं पहले वो सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे और मैंने इस तरह की कुछ वेबसाइट्स कॉपी करके रखी हुई है। मैं जस्ट इन्हीं को अपलोड कर लेता हूँ, लेकिन ये कह रहा है कि ये आपने एक और वर्क में यूज़ की हुई है तो इसको मुझे चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए मैं जस्ट इनके यहाँ से नेम चेंज कर देता हूँ ताकि इनका एल्गोरिथम डिटेक्ट ना कर पाए। नेम चेंज करने के बाद भी इनके एल्गोरिथम ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये आप
आप पुरानी केवर्क में यूज कर चुके हो। बड़ी मुश्किलों से मैंने इस इमेज को अपलोड किया है और ये कवर फोटो इसका खुद ही लग गया है। और यहाँ से अब मैं सेव पर क्लिक करूंगा। इसी तरह 5 ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। ये 5 सैंपल अपलोड होने के बाद अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है तो इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ और मैं कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा। अब मेरी गिग में ये बता रहा है कि भाई यहाँ से आपने ये वाला जो टाइटल है पहले यूज किया हुआ है, तो मैं इस टाइटल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इस तरह से। यार बहुत सारे एरर्स होते हैं इनके। और ये भी मुझे बता रहा है कि यहाँ भी आप जो है वो डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो मैं इसको भी यहाँ से एडिट कर लेता हूँ यहाँ से। और अब मैं जरा कंटिन्यू करके देखता हूँ क्या अब कंटिन्यू होता है। तो यार मेरा शुक्र है कंटिन्यू हो चुका है। और अब जो मेरी गिग है वो कुछ इस तरह से लग रही है। मैंने जस्ट आप लोगों के लिए सिंपल से बनाई है। यहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन आएगी और ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो और ये मेरा पोर्टफोलियो लग जाएगा। अगर कोई क्लाइंट आता है तो उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपके यहाँ पर 5 पोर्टफोलियो भी ऐड होते हैं। लेकिन फाइवर पर पोर्टफोलियो इस तरह ऐड नहीं होते। गिग के नीचे ही वो लेवल 2 और टॉप रेटेड जो सेलर्स होते हैं उनको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हर गिग के नीचे पोर्टफोलियो भी मिलते हैं, जिससे क्लाइंट समझ सकता है कि आपका क्या है एक्सपीरियंस और आप कैसी वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ से फिर आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे मनी बैक गारंटी का भी बैज लगा हुआ है आपके पास। काफी अच्छी वेबसाइट ये फिलहाल वर्क कर रही है और इस तरह आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। अब गिग क्रिएट करना तो सीख लिया। अगर आप लोगों को अभी तक अकाउंट क्रिएट करना नहीं आया तो ये वीडियो आप लोगों के लिए।